जबरदस्ती बोलेगा नहीं कैसे हमको, ले लेंगे? नहीं लेंगे ना, कैसे ले लेंगे? दोनों का मन है ना। हाँ। तो इसमें लड़का किरण में मतलब वो चीज नहीं मिल रहा है जो पहले मिलता था, दूसरी लड़की मिल दिखने लगा क्या। सबसे कुत्ता वाला काम मुझे काय के लिए बोला, कुछ करके तो कुछ ये करके तो कुछ सो के तो कुछ वीडियो बनवा के कोई कुछ करके अपना वायरल करवा के कचड़ा करा देती है। क्या बोले, बोलना नहीं नहीं चाहिए, बोलिए, आज खुल के बोलिए आप। बोलूंगी तो बुरा भी लगेगा, नहीं, बट देखिए बुरा बुरा मानने की बात बुरा नहीं है। उन्हीं को लगेगा जो उस टाइप की लड़कियां हों। पेंट करके आया हो, वो कार पेंट करेगा बट आपको मर्सिडीज में बैठाने का बात करेगा। तो औकात लड़कियों का वहां पता चल जाता है कि अब कारपेंटर के साथ सोइएगा कि मर्सिडीज में, है ना। किरण सिंह भी है, देखिए उनके में भी गलती है। बंद, उनमें क्या गलती है? उनमें ये गलती है, 3 साल से मेरे साथ हुआ है, बट मजाल नहीं है कि कोई अपने बेड पे बिठा ले हमको, फाड़ के वहीं करने का। उनको मैं तरीका बता दूं, आप शेयर कर दीजिएगा इस चीज, जी इस जी चीज को बिल्कुल शेयर जी, करिएगा। आपको शेयर फोन करें। करिएगा, मैं सोच रहा था कि तो एक दिन में स्टार बना क्या देंगे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? बहुत बार हुआ है। नेहा सिंह निष्ठा कह रही है कि मेरे साथ भी ऐसी चीजें हो चुकी हैं। हाँ, मैं 3 साल से मेरे साथ हुआ है। नचनिया गायक लड़का पैदा करिएगा तो आप ऐश्वर्या राय ढूंढने जाइएगा, नहीं और उसको चर्बी हो जाता है ना कि हमको आगे बढ़ना है, कलाकार बनना है, हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, तो वो बेड शेयर करेगी। और कुछ लड़कियों को चाहिए, हम क्यों बेड शेयर करेंगे। अगर हम उसके साथ नहीं काम करेंगे तो हमको पब्लिक नहीं जानेगा, बिल्कुल जानेगा ना। कि रेप हो गया, चाहे वो उसको यूज कर लिया, तो हनन उसके अंग का हुआ है और उसी का अंग नहीं था, उसका भी अंग था। तो दोनों का भोजपुरी में उथल पुथल मचा हुआ है, चाहे पवन सिंह हो या चाहे रोशन रोही हो, तमाम चीजें सामने आती हैं। अफेयर से लेके काफी मामले सामने आते हैं। आज वो भोजपुरी का काला सच जानेंगे, जिसके चर्चे लगातार आप कई दिनों से सुन रहे हैं। हमारे साथ नेहा सिंह निष्ठा है, खास बातचीत करेंगे। कैसे हैं? स्वागत है आपका। अच्छी हूँ, सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। प्रणाम। भोजपुरी गायिका हैं, लगातार भोजपुरी गाना गाती हैं, वायरल हो जाती हैं, स्टेज शो करती हैं, तमाम स्टारों के साथ नजर आ चुकी हैं। कितनी खुशी है भोजपुरी इंडस्ट्री में काम करके? बहुत अच्छा लगता है, कलाकारी मेरे पास है, पब्लिक मुझे सुनता है, पसंद करता है, बस बहुत खुश हूँ। बहुत खुश है। जी। आपने देखा होगा भोजपुरी में लगातार चीजें कुछ चल रही हैं। इन चीजों को कैसे देखती हैं और आपने क्या कुछ ऑब्जर्व किया है? जो चल रहा है वो नहीं चलना चाहिए, बट हो जाता है गलतियाँ, सबसे होती है। और ये नहीं होना चाहिए, आप संभल के रहिए, अपने विश्वास करके काम करिए, लगन से काम करिए, किसी पे निर्भर होके मत काम करिए। किसी पे निर्भर होकर काम मत करिए। जी। पहली अक्षरा सिंह आती होती हैं जिनको धोखा मिलता है, उस साफ तौर पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तमाम चीजें रख देती हैं। दूसरी केस आपने देखा होगा, किरण सिंह का सामने आता है, जो लगातार सोशल मीडिया पे चल रहा है, जिनसे वादा किया जाता है कि हम आपसे शादी करेंगे, और तमाम इंटरव्यू भी दिए जाते हैं कि हम आपसे शादी करेंगे, पर शादी नहीं किया जाता। क्या भोजपुरी में ऐसी चीजें होती रहती हैं? अब पता नहीं लोग के बीच में क्या होता है क्या नहीं, बट जो भी है गलत है दोनों। ऐसा नहीं है कि एक ही गलत है, दोनों गलत है। अगर देखिए सब चीज का फैसला आप करते हैं, संगीत का हो चाहे कोई चीज का हो, तो सबकी सहानुभूति होती है भाई। ये जैसे हम बोल रहे हैं हमको गाना गाना है, तो हम अपनी फैमिली के सामने बोले, बट हम वो चीज अपने पब्लिक के सामने प्रदर्शित किए, लोग हमको पसंद किए, ठीक है। और ये जो उनका रिश्ता है, शायद ये अपने में राजी हुए और पब्लिक के सामने नहीं प्रदर्शित किए कि भाई देखिए हम लोग का रिश्ता है, तो शायद ये प्रॉब्लम आया। अ, उनके पिताजी रोशन रोही तमाम इंटरव्यू में कह चुके हैं कि वो किरण सिंह से शादी करेंगे, पर वो वादे से मुकर जाते हैं। आपको क्या लगता है ऐसा क्यों हो जाता है? शायद वो उनका इंटरव्यू तो हम नहीं देखे हैं, बट शायद उनके पिताजी बोले हैं कि पहले कि शादी करेगा, और अभी बोले नहीं करेगा। तो ये गलत बात है, किसी की बेटी बहू से मजाक नहीं कर, देखिए सबसे पहली बात तो नारी से मजाक नहीं करना चाहिए। अच्छा, वो नारी, कहते हैं कि इंडस्ट्री में कोई गायिका है, जो नचनिया है, जो मॉडल है, उनका कोई इज्जत नहीं रहता है। मॉडल और गायिका से कौन शादी करेगा? क्या कोई किया है कभी? ये बात जो आप बोल रहे हैं कि मॉडल और नचनिया से क्या गायिका से शादी नहीं करना चाहिए, तो ये बात अपने पे भी तो आता है ना कि हम अपने जैसा बच्चा रखेंगे वैसा ही आदमी नहीं मिलेगा मेरे बच्चा को। आप अपने घर में नचनिया गायक लड़का पैदा करिएगा तो आप ऐश्वर्या राय ढूंढने जाइएगा, नहीं ना। जैसे देखिए दूसरे पे ये बोलता है, जो उंगली होता है ना, ये हम जैसे दूसरे को दिखाते हैं ना, तो 3 फोल्ड होके खुद पे आता है, ये 3 उंगली मेरे पे आता है। वो तो एक ही गलत है, हम 3 तरीके से गलत हैं। पॉइंट ये है कि अगर आप बोल रहे हैं कि लड़की नचनिया से शादी नहीं करना चाहिए, तो नचनिया लड़का भी नहीं पैदा करना चाहिए ना उस हिसाब से। और रहेगी बात नचनिया के, तो वो नचनिया होगी अपने घर के लिए।
आपका बच्चा का अपना भविष्य है, उसका अपना भविष्य है, तो अपने बच्चों को समझाइए कि वो ऐसे ना करे, किसी नचनिया का मज़ाक ना बनाए। नचनिया का पर 2 साल तक उसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में रहा जाता है हाँ, तो उस टाइम और उस समय वादा भी किया जाता है कि मैं आपसे शादी करूँगा, इंटरव्यू भी दिया जाता है, इंटरव्यू में साफ तौर पे दिखता है कि हाँ, आप शादी करने वाले हैं। पर लास्ट में आप ये पलट जाते हैं, कहते हैं कि नचनिया से कोई शादी नहीं करेगा। मतलब किरण सिंह का आरोप है कि मुझे यूज़ करके छोड़ दिया गया। सबसे पहली बात, अगर वो 2 साल रिलेशन में रहे हैं, हम तो उतना जानते नहीं है, बट हाँ, जितना सामने आ रहा है वो बता रही हूँ। 2 साल अगर वो रिलेशन में रहे हैं, तो उसके पहले तो वो कुछ तो देवी तो दुर्गा तो थी नहीं, जो नहीं। भी नाम नहीं लेना चाहिए, सॉरी, वो हमारी आराध्य है माँ। कोई वो ऐसी शक्ति तो नहीं थी 2 साल पहले, कि ऐसा तो नहीं था कि ना कैमरे के सामने आई थी 2 साल पहले, ना कोई उनको देखा था। सब कुछ तो दुनिया जानता था कि हाँ, इन दोनों का दोस्ती है, तो उस टाइम वो अच्छी लगी। और अभी वो क्यों खराब लग रही है? अभी भी तो खराब नहीं लगना चाहिए ना। अगर आप वादा किए हैं, तो आप उस वादे पे रहिए कि हम शादी करने के लिए बोले थे, करेंगे, चाहे जैसे भी हो। अब वो आपका काम है, आप उसको सुधारिए, अपने पास रखिए, ना कि उसको ऐसे हालात पे छोड़िए कि वो मरने और कुछ गलत करने पे मजबूर हो जाए। किरण सिंह का बयान भी आता है, अगर मैं कभी सुसाइड करती हूँ तो उसका जिम्मेदार कोई और नहीं, रोशन रोही होंगे। तो क्या कभी किसी लड़की को इतना परेशान कर दिया जाए, उसके साथ रह के, सो के, यूज करके इतना उसको पीड़ित कर दिया जाए कि वो लास्ट में सुसाइड करने को आतुर हो जाए? सबसे पहले बात, लड़की कभी यूज़ नहीं होती। जो आपको पैदा कर सकती है, वो आपको मिटा भी सकती है। और लड़कियाँ, ऐसा होता है ना कि रेप हो गया, चाहे वो उसको यूज़ कर लिया, तो हनन उसके अंग का हुआ है और उसी का अंग नहीं था, उसका भी अंग था। तो दोनों का मतलब यूज़ हुआ है। वो भी, अच्छा, लड़की अब यूज़ हो गई, अब उससे कोई लड़का शादी नहीं करेगा। ये किरण सिंह का नहीं, हम शब्द एक है। बात बता रहे हैं आपको, लड़की यूज़ हो गई, उससे कोई शादी नहीं करेगा। ये बस लड़की के लिए बना है, लड़का नहीं यूज़ हुआ। लड़का पवित्र है, गंगा जी से निकल के आया, वो यूज़ करके आ गया, फिर गंगा जी में डुबकी लगाई, फिर पवित्र हो गया। नहीं, जब वो पवित्र तो वो भी पवित्र। हाँ, समाज उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता, समाज सबसे गंदा है। समाज एक के लिए संविधान क्यों बनाया? सबके लिए बराबर बनाओ। संविधान तो बराबर है, पर समाज के लोग बराबर नहीं समझते ना। समाज के लोग सबसे ज़्यादा पागलपंती करता है। अगर लड़की का रेप हो जाता है, तो हाय बाप, हाय माई, क्या हो गया, अब शादी नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? जो किया उसका हो जाएगा, आपकी बेटी का नहीं होगा। अरे आप स्ट्रॉन्ग रहिए। अक्षरा सिंह का नाम लिए ना अभी, अक्षरा सिंह का, उससे बड़ा मजबूत कोई इंडस्ट्री में नहीं है, ना कभी होगी। उनसे बड़ा किसी के ऊपर क्या प्रॉब्लम नहीं आया। भोजपुरी इंडस्ट्री में एक सवाल और भी आता है सामने, क्या भोजपुरी इंडस्ट्री में किसी के साथ काम करने से पहले उसके साथ बेड शेयर करना जरूरी होता है? कुछ लोग हैं, सब तो नहीं कहेंगे, कुछ अपने कलाकारी भरोसा करते हैं जो अच्छे हैं और आजीवन वो अच्छे रहेंगे, वो कभी आपको गलत निगाह से नहीं देखेंगे। कुछ लोग हैं, कुछ लोग हैं। कुछ लोग हैं। मैंने ये जो बातें मैं पूछ रहा हूँ, ये अक्सर मीडिया पे चलता है और मैंने कई बड़ी भोजपुरी की कई बड़ी जो हीरोइन है उनके मुंह से मैंने सुना है कि ऐसी बातें निकल कर आती हैं कि पहले बेड करने का आपको कहा जाता है कि बेड शेयर कीजिए, उसके बाद आपको बड़े स्टार के साथ लॉन्च किया जाएगा। तो गलती मेरी है ना, हम क्यों बेड शेयर करेंगे? अगर हम उसके साथ नहीं काम करेंगे तो हमको पब्लिक नहीं जानेगा? बिल्कुल जानेगा। अगर हम किसी के साथ थाली में बैठ के नहीं खाएँगे तो हम अकेले पेट नहीं भरेगा? बिल्कुल भरेगा, अपना थाली अपने पास रख के खाएँगे। हम किसी के साथ बेड शेयर नहीं किए तो हमको काम नहीं मिल रहा है। हम भी 3-4 दिन से इंटरव्यू दे रहे हैं, क्यों? भगवान का गाना गाए वायरल हो गई। अरे अपने पे आस्था, अपने भरोसा, अपने पे सब कुछ हो तब तो। लड़कियाँ तुरंत मजबूर हो जाती हैं। देखिए, सबसे गलती होता है कि लालच। सामने दिखेगी, अरे वो लड़की गाड़ी में घूम रही है, हमको नहीं मिला, अब हम क्या करें? हमको भी कुछ करना चाहिए जो हो जाए। वो मजबूर हो जाती हैं और मजबूर होती नहीं है, कुछ-कुछ लालच दे देता है जो उनको बुद्धि भ्रष्ट कर देता है। तुरंत जाएँगी, हमको एक ही दिन में स्टार बनना है, हमको एक ही दिन में ये हो जाना है, वो हो जाना है। हमको हमारा औकात पता है कि हम फ्लाइट पे नहीं चढ़ पाएँगे, तो क्यों फ्लाइट का सपना देखेंगे? नहीं देखेंगे। उस दिन उस सपना को तोड़ देंगे। कामयाब होंगे, फिर फ्लाइट पे क्या, हम अ, चंद्रमा पे जाएँगे। जो मेरा सपना रहेगा, मेरे पास औकात रहेगा, तो हम कहीं भी जाएँगे। रहेगी बात बेड शेयर करने की, तो जब जिसके पास कलाकारी नहीं होता है ना, और उसको चर्बी हो जाता है ना कि हमको आगे बढ़ना है, कलाकार बनना है, हीरो बनना है, हीरोइन बनना है, तो वो बेड शेयर करेगी। और कुछ लड़कियों के चक्कर में सब लड़कियाँ बदनाम जी, हो जाती वही हैं। मेरा सवाल है कि आपको नहीं लगता है कि कुछ जो ऐसी भोजपुरी की एक्ट्रेसें हैं, जो महिलाएँ हैं, जो लड़कियाँ सामने आती हैं, रातों रात स्टार बन जाती हैं, रातों रात बड़े स्टार के साथ काम मिल जाता है, तो क्या ऐसी कलाकारों की वजह से जो टैलेंटेड लड़कियाँ हैं, उनको दबाव महसूस नहीं होता? देखिए,
है ना कि जैसे कोई बोलता है कि आप मेरे साथ गाना गाओ, हम आपको एक दिन में स्टार बना क्या देंगे। आपके साथ कभी ऐसा हुआ है? बहुत बार हुआ है। नेहा सिंह निष्ठा कह रही हैं कि मेरे साथ भी ऐसी चीज़ें हो चुकी हैं। हाँ, मैं 3 साल से मेरे साथ हुआ है, बट मजाल नहीं है कि कोई अपने बेड पे बिठा ले हमको, फाड़ के वहीं चले क्या जाएँगे। डायरेक्ट कहा जाता है कि आपको इशारों में कहा जाता है? इशारों में नहीं, जैसे कोई ना हो, उसके बाद फिर बोलेगा कि ये हो जाए तो अच्छा रहेगा, वो हो जाए तो अच्छा रहेगा, सँभलना आपको है कि आप ये करके आगे बढ़िएगा कि ये करके आगे बढ़िएगा। तो हम ये करके उनके मुँह पे लात मार के उनको उनका गायकी वापस दे के मैं अपने पास यहाँ बैठी हूँ। और अगर कैमरामैन इधर देखे तो इधर मेरा हारमोनियम होगा, कैमरामैन आप जी, इधर घुमा दीजिए, इधर हारमोनियम होगा मेरा, मुझे इन पे भरोसा है। और ये मेरा बजरंगी है, मुझे अपने बजरंगी भरोसा है और मेरे खुद के मेहनत पे भरोसा है। बाकी कोई ची-कस देगा ना तो उसका टोटिया होता है ना जिससे गाने वाला, दबा के फोड़ देंगे। अच्छा, भोजपुरी का वैसा क्या काला सच है? भोजपुरी का अक्सर दिखता है कि भोजपुरी का काला सच, भोजपुरी का काला सच। भोजपुरी में सच है, पर काला सच क्या है? काला सच कुछ नहीं है, सब गोरा सच है, लोग काला कर दिया धूमिल कर के उसको। कोई काला सच नहीं है। लोग सबसे पहला नंबर तो अगर कोई बोलेगा कि ऐसे फ़ोन करेगा, फ़ोन करने का उनको मैं तरीका बता दूँ, आप शेयर कर दीजिएगा जी, इस जी। चीज़ को बिल्कुल शेयर जी, करिएगा। आपको शेयर फ़ोन करें। करेगा मैं सोच रहा था कि 10-15 प्रोजेक्ट आपके लिए किया कोई जाए, जी, जी, हाँ। तो कैसा विचार रहेगा निष्ठा जी? बहुत सुंदर आप गाती हैं, बहुत अच्छी हैं आप। जैसे आप अच्छी हैं, तो आप वही समझ जाइए कि आपकी गायकी अच्छी नहीं है, आप अच्छी हैं, बस। अगर जिसको गायकी करवाना रहेगा ना, वो बस फ़ोन करेगा, "निष्ठा जी मुझे 2-3 गाना चाहिए, पेमेंट बताइए, पेमेंट भेज देते हैं, आके आप गा दीजिए।" हुँ। अच्छे लोग का ये पहचान होता है कि गाइए, पेमेंट लीजिए, आप अपने घर जाइए। और जैसे कोई बोल दिया ना, "आप इतनी सुंदर हैं, आप यहाँ हैं, हम तो आपको यहाँ पहुँचा देंगे।" भले ही वो कार पेंट करके आया हो, वो कार पेंट करेगा बट आपको मर्सिडीज़ में बैठाने का बात करेगा। तो औकात लड़कियों को वहाँ पता चल जाता है कि अब कारपेंटर के साथ सोइएगा कि मर्सिडीज़ में चढ़िएगा। वहाँ नहीं बिखरना है आपको, वहाँ मजबूत रहना है कि हमको पता है कि हम ये कपड़ा जो है, ये 1 लाख का मिलेगा और ये कपड़ा 500 का भी मिल जाएगा, तो हम 500 का ही पहनेंगे, 1 लाख नहीं पहनेंगे। तो आपको जैसे आपने बताया कि कैसे लड़कियों को बहला-फुसलाया जाता है। पर जिस तरह से किरण सिंह के साथ लगातार चीज़ें हुई अच्छा हैं। एक बात बोला बहला-फुसला जाता है, हम आपको बोले हैं कि चलिए अब दाल-भात खा लीजिए, तो खा लेंगे। अगर जैसे एक पॉइंट आता है कि लड़कियों को बहला दिया जाता है, ज़बरदस्ती खींच लीजिएगा लड़कियों का हाथ, मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में कुछ ऐसी भी लड़कियाँ हैं जो बहलने और फुसलने के लिए ही आती हैं। बिल्कुल। कोई तो होती है कि वो क्या बोले बोलना नहीं नहीं चाहिए। बोलिए, आज खुल के बोलिए आप। बोलूँगी तो बुरा भी लगेगा नहीं, बट देखिए बुरा बुरा मानने की बात बुरा नहीं है। उन्हीं को लगेगा जो उस टाइप की लड़कियाँ होंगी। हाँ, बस सही बात है। कुछ लोग होती है ना कि जैसे अब पता है कि हम गा नहीं पा रहे हैं, ठीक? तो हम कुत्ता जैसे जाएँगे, बैठे रहेंगे, उनका मुँह देखेंगे, वो हमारा मुँह देखेंगे, हम उनकर मुँह देखेंगे, बस मुँह देखा-देखी में फँस जाती हैं। देखा-देखौटी में फँस जाती हैं। अपना जो गला है, उस पे घर में आके मेहनत नहीं होगा, कि नहीं कि हमको गाने नहीं आ रहा आज। मैं दुखी हो जाती हूँ, अगर मुझे स्टूडियो में कोई डाँट देता है ना, कि बैठ तुम ऐसे गाती हो, तो मैं वहीं से दुखी हो जाती हूँ। बाप रे! मुझे कितना मेहनत करना है कि मैं वो आदमी डाँटे नहीं, वो मुझे ऐसे बोले कि बहुत अच्छा गाई हो। इस चीज़ का खौफ ना हो कि वो लड़कियाँ तुरंत बेड शेयर करती हैं, कि बेड शेयर होगा, हमको अगले दिन काम मिलेगा, तुरंत मेरे पास आईफ़ोन, बड़ा-बड़ा जूता, बूट हो जाएगा, बाप रे बाप! हम तो रानी दिखेंगे उसके आगे। 2-3 को मिल के चना के झाड़ पे चढ़ा देगा, आप कितना सुंदर कोई इस दुनिया में है ही नहीं। बस हो गया, कल्याण हो गया। अपने आप पे भरोसा नहीं, जितनी लड़कियाँ इंस्टाग्राम अभी चला रही हैं ना, इंस्टाग्राम से अपनी पे अवेलेबल है, उन लड़कियों के लिए बोलती हूँ कि आप लोग स्वावलंबी बनिए और अच्छा है कि आप लोग अपना इंस्टाग्राम, अपना फ़ेसबुक, अपना सब कुछ अपने खुद करके एक आप लोग अच्छा काम कर रही हैं। ऐसी होनी चाहिए, जैसे इंस्टाग्राम पे अपनी लड़कियाँ काम कर रही हैं, भोजपुरी में भी बहुत सारी लड़कियाँ जो इंस्टा पे काम करके आगे बढ़ रही हैं। तो बेस्ट है ना, उसके पास एक पॉइंट है कि भाई ये चीज़ मेरा मजबूत है, अगर इंस्टाग्राम मजबूत है तो हम फ़ेसबुक मजबूत कर सकते हैं। तो वो चीज़ उसके पास ऑप्शन है और अभी की लड़कियाँ तो कुछ करके, तो कुछ ये करके, तो कुछ सो के, तो कुछ वीडियो बनवा के, कोई कुछ करके अपना वायरल करवा के कचड़ा करवा दे रही हैं और उनके कचड़ा के चक्कर में जो अच्छा आने वाली है, उसके घर वाले उसको भगा दे रहा है कि तुम बच जाओ। उसका भविष्य खराब हो रहा है। अच्छा ये बताइए जो भोजपुरी है, भोजपुरी में तमाम चीज़ें होती रहती हैं। अक्सर जैसे आपने बताया फँसाया जाता है, फँस जाते हैं या किसी के साथ धोखा दिया जाता है, ये चीज़ें होती रहती हैं। पर जो किरण सिंह का मामला है, इस मामलों को आप कैसे देखते हैं? इसमें कौन किसको फँसाया और फँसाया तो कैसे फँसाया और फँसाया तो क्या धोखा देना उसको धोखा ही समझती हैं जो उसके साथ किया गया? आप जिसके साथ रहिए ना, मरते दम तक रहिए। अगर उसको वादा किया है ना कि हम बाथरूम तक आपको साथ लेके चलेंगे, तो उसको वहाँ तक ले जाइए। नहीं तो वो जो आपको साथ में खड़ी है ना, किरण सिंह भी है, देखिए उनके में भी गलती है।
बंद उनमें क्या गलती है? उनमें ये गलती है कि वो भरोसा कर ली और बंद कमरा में शादी कर ली। पर 2 साल तो साथ में रही हैं ना, 2 साल तक कोई भी किसी के साथ रहे तो भरोसा तो हो ही जाता है। आदमी 1 घंटा में भरोसा कर लेता है, अब तो 2 साल की बात हाँ। कर रहे हैं। तो वो 2 साल इसलिए उनके साथ यहाँ रहे। तक कि इंटरव्यू में रोशन रोही बोले, इंटरव्यू में, लाइव इंटरव्यू में बोले हैं, कई इंटरव्यू में कि हम शादी करेंगे तो किरण सिंह से करेंगे। उनके पापा ने कहा है कि हम किरण सिंह से शादी, मेरा बेटा किरण से ही शादी करेगा। तो अभी क्या किरण में रोशनी नहीं आ रही है? किरण के अंदर चमकता सब सितारा खत्म हो गया? किरण खराब हो गई? किस कारण खराब हो गई किरण? किरण में मतलब वो चीज़ नहीं मिल रहा है जो पहले मिलता था, दूसरी लड़की मिल दिखने लगा क्या? सबसे कुत्ता वाला काम मुझे काहे के लिए बोले हम झूठ-मूठ हम इसीलिए ना आप बोल रहे हैं ना कि निष्ठा जी हम आपको जल्दी पहचाने नहीं, कि अब इतना 3 साल से हम नहीं पहचाने। जी। एक बात बता दूँ मेरा यही कारण है आप लोग नहीं पहचानिएगा हमको, कि हम गंदा खाने वाला काम नहीं करते, हम अपने भरोसा रखते हैं, कि हम अपना गाएँगे, हमको किसी का ज़रूरत नहीं है। हम अभी भी बोल रहे हैं हमको किसी का ज़रूरत नहीं है, अगर कोई गँवाना चाह रहा है तो अभी हम नहीं गाएँगे अभी। क्योंकि हम गाने लायक नहीं हैं, हम भाई मैच्योर नहीं हैं, हमको भी सीखना है, हम 1 साल से रियाज़ करते हैं, तो हम क्या गा लेंगे? हम कोई सुर लगा लेंगे, तानसेन वाला बन जाएँगे? नहीं बनेंगे। हम अभी पढ़ाई नहीं किए तो हमको आईपीएस कैसे निकल जाएगा? हमको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए, उसके लिए दिन-रात मेहनत करेंगे, तब ना हम एक पोस्ट के लिए सोचेंगे कि भाई हमको वो चीज़ करना है। वो चीज़ होता ही नहीं है, लोग पहुँच जाते हैं वहाँ पे, तो गलती है ना लड़कियों में। गलती है। तो फाइनली उन लड़कियों के लिए क्या कहिएगा जो लगातार उनकी वजह से टैलेंटेड लड़कियां पीछे रह जा रही हैं? यही कहूँगी कि ये गंदा काम करना बंद करिए आप लोग अपने भरोसा रखिए, नारी हैं यार, आप लोग से पूरा देश दुनिया चल रहा है, तो आप लोग खुद ऐसे मिर्गिटा वाला काम करिएगा। एगो पद्मावती खिलजी के चक्कर में अपने आप को जौहर कर ली। एगो आप लोग हैं, आदमी के चक्कर में अपने आप को जौहर में डाल दे रही हैं, तो ये सब मत करिए। आप लोग पे अगर कलाकारी है, डांस करने आता, सिंगिंग करने आता, तो अपने भरोसा रखिए, अपना फ़ोन उठाइए, अपना सामने रखिए और खूब गाइए, खूब नाचिए, क्या दिक्कत है? जैसे वो नाच गा के पोस्ट करे, हम भी नाच गा के पोस्ट करेंगे। नहीं ऑप्शन है क्या? ऑप्शन ही ऑप्शन है, करना तो सीखिए पहले। पहले ही हार मान जाइए, दादा अब हमारे बस की बात नहीं, कि वो आएगा तभी हम आगे बढ़ेंगे। ज़रिया मत बनिए, आपसे ही सब कुछ चलेगा। आपके हाथ में कला है ना, तो ऐसे खोल के सबको नचा दीजिए। किसी तो, की मुट्ठी मत आइए, बस। तो देख सकते हैं अभी हमारे साथ नेहा सिंह निष्ठा है, जिनका साफ तौर पे कहना है कि भोजपुरी का काला सच यही है कि कोई लड़कियां को फंसाया नहीं जाता, काफी लड़कियां फंस जाती है और उनके चक्कर में जो भोजपुरी की टैलेंटेड सिंगर हो, एक्ट्रेस हो, मॉडल हो, वो उसमें पिसती हुई नजर आती हैं। अच्छा, अगर मेरा मन नहीं रहेगा इंटरव्यू देने के लिए, तो आप ज़बरदस्ती बोलिएगा नहीं कैसे हमको ले लेंगे? नहीं लेंगे ना? कैसे ले लेंगे? दोनों का मन है ना? हाँ। तो इसमें लड़का की गलती क्यों, लड़की की गलती क्यों? दोनों का मन है। एक लड़का नहीं बोलना चाहिए, अभद्र शब्द है, लोग रंडी यूज़ करता है ना, जब बोलता है ना कि वो मेरे साथ सोई है, वही बस अपना कपड़ा उतार के आपके सामने आ गई। आप क्या ऊपर के एलियन बन के आए थे? क्या आप नहीं कपड़ा उतारे होंगे? आप भी उतारे होंगे, तो दोनों खराब है। एक एक हाथ से ताली नहीं बजता, ऐसे-ऐसे करके ताली नहीं बजता, ऐसे बजता है। तो दोनों में गलती है, दोनों में पॉइंट रखिए और ख़ास करके लड़कियाँ, आप लोग की वजह से और लड़कियाँ बदनाम हो जा रही हैं। अच्छा-अच्छा लोग जा रहा है ना, तो उसको लोग नचनिया समझ ले रहा है, कि ये ऐसे हरकत करेगी। कुछ लड़कियाँ हरकत ऐसा कर देती हैं ना कि अच्छी गाने वाली रहेगी ना, उसके ऊपर लोग कुछ भी गंदा चीज़ फेंक देता है। इसलिए माहौल को गंदा मत करिए, अच्छे होके काम करिए। तो देख सकते हैं अभी हमारे साथ नेहा सिंह निष्ठा थी। लगातार हमारे साथ बने रहिए और भी खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को फॉलो कर लीजिए। यूट्यूब पे है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय बिहार, जय भोजपुरी। तुम लोग जड़ जवान हो